सल्लल्लाहु इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। उसी पे मेहरबान रब्बे गफ़ूर होता है, उसी पे मेहरबान रब्बे गफ़ूर होता है कि जिसके क़ल्ब में इश्क़े हुज़ूर होता है। अया शिक़ाने शहे अंबिया दुरूद पढ़ो, दरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। जो मर्ज़ ला दवा हो उसे घोल कर पिला दो, जो मर्ज़ ला दवा हो उसे घोल कर पिला दो। क्या नुस्ख़े शिफा है सल्ले अला मोहम्मद। एक बार बवाज़े बुलंद पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हज़रात, अज़ीमुश्शान जश्न मिलादुन नबी का प्रोग्राम जिन जिन लोगों ने दामे दिरमे सुखने कदमे किसी किस्म का हिस्सा लिया इसमें, उन सबको मैं दिल की अताह गहराइयों के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह सबको शाद रखे, आबाद रखे। मिंबर रसूल पे सरपरस्ते जलसा ग्रामी कद्र हाफिज़ व कारी मौलाना हसनैन साहब क़िबला, सदर जलसा हज़रत हाफिज़ व कारी इरशाद आलम साहब खतीब व इमाम जामा मस्जिद, मोहतरम कारी मसरूर साहब, मद्दाह रसूल जनाब हाफिज़ इरफान अज़हरी साहब, और आज के जलसे के नकीब शानदार अदीब, बड़ी तेज़ी के साथ उरूजो इर्तिका की मंजिलें तय करने वाले छोटे भाई इमरान हबीबी साहब, ये सब लोग मौजूद हैं, तमामी हजरात मौजूद हैं। तीन शेर याद आ रहे हैं, मुलाहजा फरमाएं। आपकी तरफ से इनकी बारगाह में पेश कर रहा हूं, मुलाहजा फरमाएं। मऊ की धरती पर हर साल ये बज़्म सजाई जाती है। भाई हाफिज़ इरफान साहब शेरी खाने सुनेंगे, कोई शायर नहीं हूँ। मऊ की धरती पर हर साल ये बज़्म सजाई जाती है, गो रहमते आलम की उल्फत तुम लोगों में पाई जाती है। गो रहमते आलम की उल्फत सब लोगों में पाई जाती है। हर साल ये उलमा और शुअरा तशरीफ यहाँ पर लाते हैं। हर साल ये उलमा और शुअरा तशरीफ यहाँ पर लाते हैं। दिल सबका मुनव्वर होता है जब नात सुनाई जाती है। दिल सबका मुनव्वर होता है जब नात सुनाई जाती है। खुशबख्त है वो जो सरवर का मिलाद हमादम करते हैं। खुशबख्त है वो जो सरवर का मिलाद हमादम करते हैं। उन चाहने वालों की खातिर जन्नत भी सजाई जाती है। उन चाहने वालों की खातिर। इसका मुझे शिद्दत से एहसास है कि जो वक्त मुझको मिला है ये किसी बाहरी मेहमान को मिलना चाहिए। भाई घर की मुर्गी दाल बराबर। भाई जो ही मेरा नाम हाफिज इमरान हबीबी साहब ने लिया होगा तो आपने कहा तो वही कारी साहब हैं जो रोज बोलते हैं। क्योंकि आदमी पुरानेपन से घबराता है, आदमी पुरानेपन से घबराता है और नई चीज लजीज होती है। खैर इस तरह उधर नहीं जाऊंगा, अच्छा लतीफा सुना था आपको, वक्त नहीं है। एक दीवाना सामने खड़ा है, सब पे भारी है, बोलिए है कि नहीं? बगैर दीवाने के महफिल नहीं जमती। इसलिए मैं कहा करता हूं दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहना,
दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है, दीवाना बहुत सोच के। शबाहत बता रही है कि आप वारसी हैं, बोली है कि नहीं? वारिसे देवा के गुलाम हैं। लेकिन अभी लगा है नारा के मसलक आला हजरत, शिद्दत हमारी तरफ से। हम चाहें तो दुनिया लगाएगी मसलक आला का नारा, लेकिन मोहब्बत से बुलाओ, मोहब्बत से बुलाओ तो अब पेश करो कि आला हजरत क्या है, समझाओ आला हजरत क्या है। आला हजरत ने शिद्दत नहीं फैलाया, आला हजरत ने गाली सुनने वालों को दुआएं दी। आला हजरत की बारगाह में लोगों ने खत भेजा गाली लिख के, मुरीदों ने खत पढ़ा, बरहम हो गए। कहा क्या है? कहा हुजूर आपकी बारगाह में नाजेबा कलमात लिखे हैं आपकी शान में, हम मुकदमा करेंगे। कहा और खत लाओ, और खत लाया, खोलो तो किसे में लिखा था इमामुल हरमैन, शेखुल हरमैन, मुजद्दिदे मियात हाजरा। कहा पहले तारीफ करने वालों को दौलत दे दो, तब उनको जेल भेजना। ये शान आला हजरत की है। बड़ी खुशी हुई, दीवाने ने मसलक आला हजरत नारा लगाया है। अगर हमारी तरफ से मोहब्बत पेश करें हम लोग तो दुनिया की जबान पे मसलक आला हजरत का नारा होगा। लेकिन हम तो कहते हैं जो बेअदब वो निकल जाए महफिल से। जब बेअदब निकल जाएगा तो अदब तकरीर किसके लिए करेंगे हम? अदब किसको सिखाएंगे? मैं कहता हूं जिसको जी में आए आ जाए नबी की महफिल में। करम सब पर है, कोई हो कहीं हो, बोलो सुभान अल्लाह। करम सब पर है, कोई हो कहीं हो, तुम ऐसे रहमतुल लिल आलमीन हो, तुम ऐसे रहमतुल लिल आलमीन हो। और शरीके ऐश इशरत सब है, लेकिन शरीके ऐश इशरत सब है, लेकिन या रसूल अल्लाह मुसीबत काटने वाले तुम ही हो, मुसीबत काटने वाले तुम ही हो। अब जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी इमरान हबीबी साहब ने कहा हम खानकाही लोग, तो सुने दो शेर। दिल को तेरी तलाश, तेरी जुस्तजू तो है, दिल को तेरी तलाश, तेरी जुस्तजू तो है। अरे मिलना तेरा मुहाल मगर आरज़ू तो है, मिलना तेरा मुहाल मगर आरज़ू तो है। और साकी तेरी निगाह गलत रिंदे मस्त पर, मस्ती में गिर पड़ा है मगर क़िबला रू तो है, मस्ती में गिर पड़ा है मगर क़िबला रू तो है। अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन? मुस्तफा का काम है ये मुस्तफा पर छोड़ दे। और दिल झुके या सर झुके ये फैसला तू खुद न कर, फैसला नाजुक है उनके नक्श पा पर छोड़ दे, फैसला नाजुक है उनके नक्श पा पर छोड़ दे। हजरात चेयरमैन साहब चले गए, मैं चाहता था मेरी 10 मिनट गुफ्तगू उनके सामने हो जाती। आए थे पिछले के अभी हाफिज इरशाद आलम साहब ने, मौलाना हसनैन साहब ने कहा कि चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। अरे शुक्रिया हम क्यों अदा करें, शुक्रिया चेयरमैन साहब हमारा अदा करते हैं। गांव उनका है, जलसा उनका है, जलसा हमारा। मैं तो ये कहता है। और ये शुक्रिया क्या अदा करते? अल्लाह फरमाता कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, मुल्क अल्लाह का है, तूतिल मुल्क जिसको कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, मुल्क अल्लाह का है, तूतिल मुल्क जिसको चाहे अता फरमा दे। व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशाओ, इज्जत देने वाला अल्लाह है, जिल्लत देने वाला अल्लाह है। तो जो इज्जत उनको मिली है वो अल्लाह ने अता फरमाई। बेशक उसी अल्लाह के हबीब का जलसा है, शुक्रिया तो उनको अदा करना चाहिए। ताज मिला नबी के सदक़े में, ये कुर्सी मिली नबी के सदक़े में, गांव की जिम्मेदारी, कस्बे की जिम्मेदारी का ताज मिला नबी के सदक़े में। लेकिन चले ही गए। यही है कि जलसा तकरीर मेन वक्त से होनी चाहिए। बस चंद बातें सुन लीजिए। जो हमारे प्यारे नबी
तशरीफ नहीं लाए थे। जमाने का अजीब हाल था। अगर हमारे हिंदू भाई हैं तो सुने गौर से, एक एक बात पे गौर फरमाएं। मक्का पूरे जजीरे अरब में जुल्मों बर्बरियत का नंगा नाच नाचा जा रहा था। अभी सबने तज़किरा किया एक आध जुमलों में, बच्चियों को जिंदा दफनाया जा रहा था, गरीबों पर अत्याचार हो रहा था। एक रस्म थी बहुत बुरी कि शौहर मर जाए उसकी चिता पर बीवी को, पत्नी को जला के राख कर दिया जाता था। बेवा को जीने का हक नहीं था। लोग बेवा को मनहूस कह रहे थे, बेवा को डाइन कह रहे थे, बेवा को नागिन और सांप से तशबीह दे रहे थे। कहा सुबह जो बेवा का मुंह देख लेता है उसका दिन नहीं पार होता। बेवा को अभागन बनाया जा रहा था, अभागन कहा जा रहा था। एक कैस नामी शख्स था, उसके यहाँ मुतवातिर 4 बच्चियां पैदा होती गईं, सबको आगे दिगरे दफन करता गया। 5वां हमल बीवी को होता है। अभी 2-3 महीना पैदाइश में बच्चे के बाकी थे। कैस को अचानक तजारत की गरज से बाहर का सफर करना पड़ रहा है। बीवी को बुलाता है, बीवी करीब आई, कहा ए मेरी बीवी शरीके हयात, तेरे बदन में हमल है, मैं सफर में जा रहा हूं, कई सालों का सफर हो सकता है। अगर मेरी गैर मौजूदगी में इस तेरे हमल से बेटा पैदा हो तो परवरिश करना, अगर बेटी पैदा हो तो गढ़ा मैं खोद के जा रहा हूं, इसमें दफन कर देना। कितना भयानक मंजर था मक्के का। कैस चला गया। 3 माह के बाद वक्त मुतय्यना पे कैस के बीवी की गोद में चांद सी बेटी पैदा हुई। बोलो सुभान अल्लाह। माँ की ममता को जोश आया। हुक्म शौहर एक तरफ, बेटी की मोहब्बत एक तरफ, गढ़े को पूर दिया। बेटी की परवरिश कर रही है कैस की बीवी। ये मेरे मुस्तफा की आमद से पहले का मंजर है मक्के का। बेटी 3 साल की हो जाती है, चांद जैसी बेटी। अचानक कैस घर में दाखिल होता है 3 साल के बाद। खूबसूरत बेटी खेलती देखकर पूछता है, ए मेरी बीवी ये किसकी बेटी है? कहा मेरी बहन की बेटी है, आई है चली जाएगी। एक दिन तो गुजर गया। दूसरे दिन मोहल्ले वालों ने कहा कैस ये तेरी ही बेटी है? कहा नहीं मेरी साली की बेटी है। कहा तेरी बेटी है, यकीन ना हो तो पानी के सामने ले जा और चेहरा मिला ले, बिल्कुल तुझसे मिलती जुलती है। पूरा मक्का दोपहर के वक्त घरों में आराम कर रहा था। कैस चुपके से अपनी बेटी को उठाता है, पानी के सामने ले जाता है और चेहरे से चेहरा मिलाता है। यकीन हो जाता है कि मेरी ही बेटी है। अब कैस जालिम रात का मुंतजर है। रात आती है, पूरा मक्का शहर सो जाता है। वो बेटी भी 3 साल की माँ की गोद से चिमट के सो रही है। दोनों पर नींद का गलबा तारी होता है। माँ एक तरफ, बेटी दूसरी करवट। कैस उठता है, अपनी बीवी के पास से अपनी बेटी को उठाता है, फावड़ा लेता है और मक्के से बाहर सुनसान तारीख जंगल में ले जाता है। बेटी को कंधे से फेंक देता है और गड्ढा खोदने लगता है। जिस बेटी को दफन करने के लिए जालिम बाप गड्ढा खोद रहा है, उसी बाप के गर्दो गुबार से को बेटी अपने दुपट्टे से पोंछ रही है, झाड़ रही है। पूछती जा रही है, मेरे बाप ये गड्ढा क्यों खोद रहे हैं? उसे क्या मालूम था कि मैं इसमें दफनाई जाऊंगी। गड्ढा तैयार हो जाता है। जालिम बाप अपनी बेटी को उठाता है, उस गड्ढे में फेंक देता है, मिट्टी डालना शुरू करता है। अचानक वो बेटी बोल पड़ती है, ए रब्बे जुल्मनन, आखिर हम पर जुल्म सितम के पहाड़ कब तक तोड़े जाते रहेंगे मौला? हम कब तक जिंदा दफनाए जाते रहेंगे? भेज दे अपना प्यारा हबीब। आखिर तेरा आखिरी हबीब कब तशरीफ लाएगा?
तो कुफ्र पर एक दिन मसीयत को जलाला ही गया, मेरे आका की विलादत का सवाल ही गया। रब ने फरमाया, ए मेरे हबीब, अब मेरा कुर्बे खास छोड़ो, जाओ। दुनिया में जिन बच्चियों को जिंदा दफनाया जा रहा है, गरीबों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मुस्तफा आ गए तो बहार आ गई, मुस्तफा आ गए बहार आ गई। मुस्तफा ने फरमाया, अब बच्चियां जिंदा नहीं दफनाई जाएंगी। आज नेता कुछ बोलता है, करता कुछ है, बड़े बड़े अधिकारी ऑफिसर हैं, जब हमारे पास आएंगे तो रिश्वत के खिलाफ बोली बोलेंगे, जब उनके पास हम जाएंगे तो रिश्वत हम ही से लेंगे। बोलिए ऐसा है कि नहीं? कौलो फ़िल में बहुत तजाद है, कोई भी हो, मैं उनकी बात नहीं करता हूं, अपने उसमें हम भी दाखिल हैं। बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े पीर कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, मगर सिर्फ और सिर्फ यामना की लाल निशान है, जो कहा है पहले करके दिखा। बेवा को अभागन कहा जा रहा था, बेवा को सुहागन दोबारा बनने की तौफीक नहीं थी, ऐसा माशरा बन चुका था। मुस्तफा ने कहा, ए दुनिया वालों, अब बेवा को अभागन नहीं, बेवा को दोबारा सुहागन बनाया जाएगा। सिर्फ कहा नहीं, पैगंबर ने करके दिखा दिया। 40 साल की बेवा खदीजतुल कुबरा, अब 25 साल के कुंवारे मुस्तफा। बोलो सुभान अल्लाह। 2 बार बेवा हो चुकी थी, तीसरा निकाह खदीजा का मुस्तफा से हो। कुंवारे मुस्तफा है 25 साल के, और 40 साल की बेवा खदीजतुल कुबरा है। बोलो सुभान अल्लाह। ये है। मुस्तफा ने फरमाया, अब बच्चियां जिंदा दफनाई नहीं जाएंगी, अब बच्चियों को जिंदगी देने वाला रसूल आ गया। तभी तो किसी शायर ने कहा है, जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से हो घर रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। मुस्तफा आए तो बाहर आ गई, मुस्तफा ने जहालत का खात्मा फरमा दिया। और देखिए मुस्तफा, क्या क्या बताया जाए, मुस्तफा इतने खूबसूरत थे। बोलो सुभान अल्लाह। मुस्तफा के कोई ना भाई ना बहन, इकलौते औलाद थी मुस्तफा, इकलौते बेटे थे सैयदा आमना के। लेकिन जब दाई हलीमा के यहाँ तशरीफ ले गए तो एक बहन मिल गई। बोलो सुभान अल्लाह। जिनका नाम सैयदा शीमा रज़ी अल्लाह अन्हा। जब मुस्तफा 2 साल के हो गए तो कबीला बनु साद में रस्म थी कि शाम के वक्त उस गांव में एक मैदान था, लोग अपने अपने भाइयों को लेके बहनें आती थी, फिर मुआजना करती थी। एक कहती थी मेरा भाई सबसे खूबसूरत है, दूसरी कहती मेरा भाई सबसे खूबसूरत है। उन्हें के दरमियान मुस्तफा को लेके शीमा पहुंच जाती हैं। कहा, तुम कहती हो मेरा भाई खूबसूरत है, तुम कहती हो मेरा भाई खूबसूरत है, अरे मेरे भाई को तो देखो, मेरे भाई मोहम्मद को तो देखो। वो सारी बहनें कहती, ए शीमा, हम तुम्हारे भाई की बात नहीं करते, हम आपस में अपने भाइयों का मुआवजा कर रहे हैं। तुम्हारा भाई तो चांद से भी ज्यादा हसीन है, चांद से भी ज्यादा हसीन है। ये है मुस्तफा इतने खूबसूरत। और मुस्तफा भी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, सिर्फ इतनी बात सोचें तो कलेजा मुंह को आता है कि मुस्तफा की विलादत तैयबा से पहले आप अपनी मां सैयदा आमना तैयबा ताहिरा के बतन अक़दस में थे कि आपके वालिद मोहतरम सैयदना अब्दुल्लाह का विसाल हो जाता है। आप दुनियावी जबान में कह लीजिए कि मेरा मुस्तफा दुनिया में आने से पहले यतीम हो जाता है। अभी 6 साल की उम्र शरीफ हुई थी मुस्तफा की, मां भी चल बसती। 8 साल की उम्र शरीफ हुई, दादा भी चल बसे।
सिर्फ आपके चचा अबू तालिब बचे। एक दिन अबू तालिब आए नबी की बारगाह में, ए भतीजे मोहम्मद, तुम्हारा चचा अबू तालिब जीता है सिर्फ तुम्हारे लिए, जिंदगी के लम्हा तुम्हारे लिए वक्फ है, तुम मेरे नूरे नजर हो, लगते जिगर हो, मेरे दिल का सुकून हो, दिल का करार हो। चाचा जान कहना क्या चाहते हैं? आज जो दिल हिला देने वाला मंजर मैंने देखा है, अगर तुम देख लो मोहम्मद तो तुम्हारे कदम में भी नजला पैदा हो जाए। क्या बोलो चाचा क्या कहना चाहते हो? कि आज मक्के में 40 खानदान के 40 सरदार मौजूद हैं, वो सब मेरे पास आए थे। अबू तालिब तुम्हारा भतीजा हमारे माबूदों को बुरा कहता है, हमारे बाप दादाओं को अहमक ठहराता है, हमारे मजहब को बुरा भला कहता है। बहुत हो गया सुनते सुनते, अब पैमाना सब्र लबरेज हो चुका है। समझा दो अपने भतीजे मोहम्मद को, वरना ये 40 खानदान के 40 सरदार सब के हाथों में नंगी तलवारें, तुम्हारे भतीजे का मर्डर कर दिया जाएगा। सब इसी बात मुत्तफिक हो चुके हैं, लेकिन हमने कहा एक बार अबू तालिब से हुज्जत कायम कर लो, शायद अपने भतीजे को समझा दें। तो भतीजे मोहम्मद थोड़ा रुक जाओ, इनके गुस्से की आग सर्द हो जाने दो, फिर बाद में अपना काम करना। अरे मेरे भतीजे, वो 40 सरदार जो आए थे ना, ये कह रहे थे अगर तुम्हारा भतीजा दौलत लेना चाहता है, दौलत का अंबार लगा देंगे, अगर हुस्न का ख्वाह है तो अरब का मशहूर हुस्न कदमों में डाल देंगे। मुस्तफा फरमाते हैं चचा जान, जाके उनसे कह दीजिए कि वो लोग मेरे हाथ में एक चांद रख दे लाके, एक हाथ में सूरज रख दे लाके, तब भी मोहम्मद अपने मिशन से बाज नहीं आ सकता। मैं झूठ को झूठ कहूंगा, हक को हक कहूंगा। मुस्तफा ने दीन के लिए बहुत मुसीबतें उठाई हैं, मुस्तफा बहुत मुसीबत उठाई मुस्तफा ने। कद्र करो दीन की। अल्लाह पाक थोड़ी सी गुफ्तगू कबूल फरमाए और इस जलसे कबूलियत का शरफ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम।